नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम पढ़ने वाले हैं सरल ब्याज के क्वेश्चन। तो हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में हमें दे रखा है 700 रुपये का कितने वर्ष में 10% की दर से साधारण ब्याज 180 होगा। तो हमारे पास जो है मूलधन हमें दे रखा है 700 रुपये, जिसे हम पी से लिखेंगे। पी मतलब प्रिंसिपल, और हमारे पास जो दर है वह हमारे पास 10% है, जिसे हम आर से लिखेंगे। और टी जो है समय, वह हमें याद करना है। और हमारे पास जो ब्याज है साधारण ब्याज इसका SI वह हमें दे रखा है 180 रुपये। तो हमें समय ज्ञात करना है। तो समय ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे फॉर्मूला। हमने पिछली क्लास में बताया था P इंटू आर इंटू टी बटा 100 बराबर 180। हमें ब्याज दे रखा है, इसे हम बराबर में लिखेंगे। तो हमारे पास जो P है वह 700 रुपये है, और हमारे पास R 10% और T हमें याद करना है बट्टा हमें 100 बराबर 180। तो हम इसे 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0। तो हमारे पास बचेगा इधर 60। तो 60 इंटू टी बट्टा नहीं बराबर में आएगा 180। तो 60 को हम इधर 0 से 0 काट देंगे, और 6 से 18 को काट देंगे 3। या फिर हम इसे 60 इंटू टी बराबर 180, ये गुणा में तो इधर भाग में आ जाएगा। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 180 बट्टा 60। तो हम लिखेंगे टी बराबर 180 बट्टा 60, जिसे 0 से 0 6 दिया 18। तो हमारे पास टी बराबर आएगा 3, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, किस प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्ष में 6000 रुपये का साधारण ब्याज 4500 प्राप्त होता है। मतलब हमें दर याद करनी है कि कितने प्रतिशत दर से 5 वर्षों में हमारे पास जो मूलधन है वह 6000 रुपये है, और ये इसका ब्याज हमें 4500 प्राप्त होता है। तो इसकी दर कितनी है वो हमें याद करनी है। तो इसमें हम देखेंगे हमारे पास जो मूलधन है P वह 6000 रुपये है, और जो समय है वह हमारे पास 5 है, और R जो है हमें ज्ञात करनी है। और हम देखेंगे इसमें जो हमारे पास सरल ब्याज है वह हमारे पास है 4500 रुपये। तो हम इसे फॉर्मूले में लिखेंगे 6000, जो कि P की वैल्यू है, और R हमारे पास दिया हुआ नहीं है तो इसे हम R लिख देंगे ऐसे, और T हमारे पास है 5 बट्टा में 100 बराबर में हमारे पास ब्याज है 450 रुपये, नहीं 4500। तो हम इसे 10 से 10 10 से 10। तो हम क्या करेंगे, 60 को 5 से गुणा करेंगे। तो 60 को हम 5 से गुणा करेंगे, 60 गुणा 5 इंटू आर बराबर हमारे पास दे रखा था 4500। तो इसको हम गुणा करेंगे 60 और 5 को, हमारा आंसर आएगा 300 इंटू आर बराबर 4500 रुपये। तो हम आर बराबर 4500, जो इधर वाला जो हमारे पास 300 रुपये थे उसे हम इधर भाग में लेके आएंगे। तो हमारा 0 से 0 0 से 0 3 का भाग लगाएंगे हम, 3 एकम 3, एक इधर बच जाएगा तो ये हो जाएगा 15, 3 पंजो 15। तो हमारे पास आर की वैल्यू आएगी 15%। 15 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर 2 का आंसर क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 3, 8 वर्षों में 60% वार्षिक दर से एक धनराशि का साधारण ब्याज क्या होगा यदि धनराशि हमारे पास 10,000 रुपये है। तो इसे सोल्व करने के लिए हम देखेंगे कि इसमें हमारे पास जो धनराशि है मूलधन वह हमारे पास कितनी है। तो हमारे पास दे रखी है 10,000 रुपये, और हमारे पास जो समय दे रखा है T
वह हमें दे रखा है 8 और आर हमारे पास है 7 और हमें पूछ रहा है एसआई मतलब हमें इसका ब्याज कितना मिलेगा। तो हम देखेंगे इसमें सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे P इंटू आर इंटू टी बटा 100 और हमारे पास जो ब्याज होगा वो हम इधर लिखेंगे, तो जो ब्याज आएगा वो इधर आएगा। तो हम इसे सोल्व करेंगे तो P हमारे पास है 10,000 रुपये इंटू आर हमारे पास है 7 और टी हमारे पास है 8 बट्टा में 100। तो 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 तो हमारे पास बचेगा 100 इंटू 7 इंटू 8। तो हम इसे जब 100 को हम या हम ऐसे कर सकते हैं, इसे 7 को 8 से गुणा करेंगे तो हम आएगा 7 8 56। तो 56 को जब हम 100 से करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5600। 5600 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो क्वेश्चन 3 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। धन्यवाद।